मेहरबानी करें अपने और मेरे हाल पे। अच्छा जी, ये अब आप लोगों के पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाए, सॉरी थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ जाता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझना काफी आसान है, क्योंकि हम लोग उर्दू में और रियल लाइफ में भी कहते हैं कि जी आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसे को तैसा, कि अगर कोई एक्शन किया जाता है तो उसके ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। तो यही न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेट, बट ऑपोजिट रिएक्शन के नेचर का कानून है कि जब भी कोई एक्शन किया जाता है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का क्या होता है? रिएक्शन होता है। और यही आपकी स्टेटमेंट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। अब इसको समझने के लिए हम मजीद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो उन्होंने दी है, ताकि आप बुक से रीड करें तो आप लोगों को समझ भी आए। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि एक बुक है, अच्छा एक बुक है, अगर आप उसको किसके ऊपर रखते हैं? किसी टेबल के ऊपर रखते हैं, या एक ऑब्जेक्ट है। चलें एक मिनट रुके, एग्जाम्पल इसकी फिर देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये हमने इसकी स्टेटमेंट लिखी थी। और उसके बाद दिस लॉ एक्शन इज ऑलवेज एक्कम्पनीड बाय रिएक्शन फोर्स, के एक्शन हमेशा किसके साथ होगा? रिएक्शन के साथ होगा। कोई एक्शन ऐसा नहीं होगा जिसका रिएक्शन एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। और फिर कहा जाता है कि दो फोर्सेस जो हैं वो हमेशा, जो एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस हैं, वो हमेशा मैग्नीट्यूड उनका सेम होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। अब इसको समझने के लिए हम मुख्तलिफ एक्शन और रिएक्शन की एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है वो दी हुई है बुक लाइंग ऑन टेबल, कि अगर एक टेबल के ऊपर एक, अच्छा मैं बता रहा था कि अगर एक बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होती हैं, आप में से कोई बता सकता है? एक एक करके बोले। वेट और रिएक्शन। अच्छा ग्रेविटेशन नहीं, ग्रेविटेशन की वजह से उसका वेट होता है, या उसको हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। तो इस बुक के ऊपर जो दो फोर्सेस लगी हैं उनमें सबसे पहले तो वेट है जो कि इसे नीचे की तरफ पुश कर रहा है, या नीचे की तरफ ये खींच रही है। लेकिन हम देखते हैं कि ये नीचे नहीं आती बल्कि टेबल के ऊपर ही पड़ी रहती है। तो जो सरफेस है ना टेबल की, वो इसे एक फोर्स अप्लाई कर रही है जो कि वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड इतना ही होता है जिसकी वजह से ये अपनी जगह से ना ऊपर जाती है और ना ही नीचे आती है। तो वेट इसकी एक्शन फोर्स होगी, जो आर नॉर्मल ली जा रही है ये उसकी रिएक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो यही उन्होंने पहली एग्जांपल दी हुई है नीचे। और फिर आ जाते हैं दूसरी एग्जांपल में। दूसरी एग्जांपल में जब आप आते हैं तो इसमें एक गुब्बारा लिया जा रहा है, बैलून लिया जा रहा है, और बैलून में क्या भरी गई है? यकीनन हवा भरी गई है। अब जब आपके या बैलून के अंदर हवा भरी हुई होगी तो वो, अगर आपने इसे यहाँ से बंद किया हुआ है इसका मुंह, तो इसके अंदर मौजूद हवा इसको इधर को भी पुश कर रही होगी, इधर को भी पुश कर रही होगी, इधर भी, यानी हर डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई कर रही होगी ताकि वो किसी तरीके से इससे बाहर निकल आए, ठीक है। इक्वल फोर्स अप्लाई कर रही होगी। लेकिन जब आप इसका मुंह ओपन कर देते हैं तो जो हवा अंदर से फोर्स अप्लाई कर रही थी उसे बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा, और जब वो बाहर निकलेगी तो क्या होगा? एक्शन होगा। और इसका रिएक्शन क्या होगा? इसका रिएक्शन ये होगा कि जैसे हम लोग बचपन में करते भी थे कि गुब्बारे में हवा बना के उसे भर के उसका मुंह छोड़ दिया जाता, तो वो फिर पूरे कमरे में जो है वो फिरता था और ये मूव करता था, पूरे कमरे में इधर उधर जाता था। तो वो इसकी क्या होगी? वो इसकी रिएक्टिव फोर्स होगी, ठीक है। तो ये दूसरी एग्जांपल थी। अब चलते हैं तीसरी एग्जांपल की तरफ जो आपकी बुक में है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट सी हैं। किस तरह कि वो पूछ सकते हैं कि जब आपने एक बैलून को ओपन किया हवा भरी हुई को, तो वो क्यों इधर उधर मूव करता है? तो उसमें आप फिर ये बुक की लैंग्वेज लिख सकते हैं जो, अच्छा बुक में ये कहाँ कहाँ है मैं उनको भी थोड़ी देर में हाईलाइट कर देता हूँ, अभी रश बन जाए
जाएगा इसलिए नहीं कर रहा। फिर अगली एग्जांपल को देखते हैं, वो है रॉकेट की। रॉकेट भी जो है, जो रॉकेट होता है मिसाइल वगैरह, वो मिसाइल वगैरह नहीं, रॉकेट ही कहते हैं हम उसको। रॉकेट जो है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब आप उसके इग्निशन देते हैं या उसके नीचे फायर लिट करते हैं, इसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ गैसेज और फ्यूल होता है। जब उसे आग लगती है तो उसे इसके इर्द गिर्द से कहीं से बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती और वो एक आउटलेट से नीचे की तरफ पुश करता है। और जब वो पुश करता है तो एज ए रिएक्शन क्या होता है, ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इसमें ये फ्यूल, बर्निंग फ्यूल की से एग्जॉस्ट से बाहर आना एक्शन है, और जो ऊपर की तरफ इसकी मूवमेंट है वो क्या है, वो इसकी रिएक्टिव फोर्स है। ठीक है, ठीक है बच्चियों, बच्चों, ठीक है। अब इन तीनों को मैं आपको बुक से यहाँ से भी बता देता हूँ कि प्रॉपर वर्डिंग मैंने तो उर्दू में बताया, समझाया और समझाने की कोशिश की इनफैक्ट। अब हम इनको बुक में देख लेते हैं कि अगर आपको लिखना पड़े तो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमने टेबल वाली एग्जांपल देखी थी, तो उसके बारे में यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ है। कंसीडर बुक लाइंग ऑन अ टेबल, वेट ऑफ एक्शन टू ऑर्डर, दिस इज एक्शन और द रिएक्शन ऑफ द बुक इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये होगी इसकी किसकी, टेबल वाले की एग्जांपल। और फिर चलते हैं दूसरे में, ऑन सीधे होके बैठो बेटा। अच्छा, फिर क्या है, बैलून वाली, बैलून इज सेट फ्री, द एयर इनसाइड इट रशेस आउट, बैलून मूव्स फॉरवर्ड। इन दिस एग्जांपल एक्शन इज बाय द बैलून and that pushes the air out of it when set free. और reaction क्या होगा, reaction of air which escapes out from the balloon acts on the balloon. It is due to this reaction of escaping air that moves the balloon forward. ठीक है, तो आपको सिनेरियो दिया गया, एक्शन का अलग बताया गया और रिएक्शन का अलग बताया गया। फिर तीसरी एग्जांपल थी रॉकेट की, है अली भाई, रॉकेट की एग्जांपल थी तीसरी, हमजा अली। अच्छा, अब इसमें जब फ्यूल बर्न किया जाता है तो इसके अंदर से गर्म गैसेज जो है वो इसकी टेल से बाहर निकलती है और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये एक्शन होता है और इसका रिएक्शन ये होता है कि आपका या जो रॉकेट है वो किसकी तरफ जाता है, आसमानों की तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है। तो ये तीनों सिनेरियो थे जिनमें हमने एक्शन और रिएक्शन को देखा। इसमें कोई मसला है इस लॉ में, इस स्टेटमेंट में, एक्शन रिएक्शन में, रिएक्टिव फोर्सेस में और तीनों एग्जांपल्स में, तो मैं बता सकता हूँ अगर कोई पूछता है तो। हाँ, नो सर, हाँ, एमन हुसैन जी नहीं है मसला। अच्छा, मसला क्यों?